जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित पुरुषोत्तम माह की आपको ढेरों शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम माह का आज 10वां दिन है। दोपहर के बाद एकादशी की शुरुआत हो जाएगी। तो इस शुभ अवसर पर आज अपने सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार की कथा। ग्रंथों के अनुसार भगवान का अपने नित्य धाम से पृथ्वी पर लीला अवतरण ही अवतार कहा जाता है। कल्प भेद से भगवान ने अनेक अवतार धारण करके अपने लीला चरित्र से संतजन, परितारण, दुष्ट दलन और धर्म संस्थापन के कार्य किए हैं। उनके अनंत अवतार हैं, अनंत चरित्र हैं और अनंत ही लीलाएं हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के विशेष 24 अवतारों में से प्रथम अवतार है मत्स्य अवतार, यानी कि मछली का अवतार। वेदों की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने मछली का अवतार लिया था। मत्स्य अवतार से जुड़ी हुई एक बहुत ही पावन कथा है, जिसको आज अपने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी के सोने का समय आ गया और जब उन्हें नींद आने लगी तो एकाएक उस समय उनके मुख से वेद निकल पड़े। तो ब्रह्मा जी के पास रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली थी और वेदों का उद्धार करने के लिए मछली का अवतार लिया था, जिसे मत्स्य अवतार के नाम से भी जाना जाता है। यह अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान श्री हरि विष्णु ने एक ऋषि को सभी प्रकार के जीव जंतु इकट्ठा करने के लिए कहा था। जब पृथ्वी डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की थी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने पुनः जीवन का निर्माण किया था, क्योंकि जब दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था तो वेदों को चुरा लिया जाने के कारण ज्ञान तो लुप्त हो गया, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया, पाप और अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मछली का रूप धारण किया और हयग्रीव दैत्य का वध किया और वेदों की रक्षा की। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु ने वेदों की रक्षा कैसे की थी। कल्पांत के पूर्व एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था, साथ ही बड़े उदार हृदय का भी था। वह गरीबों में और जीव जंतुओं में हमेशा ही दया भाव दिखाता था। तो एक दिन की बात है, सुबह का समय था, सूर्योदय हो चुका था। तो राजा सत्यव्रत हमेशा की तरह कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां जाकर उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात जब तर्पण करने के लिए अंजलि में जल लिया तो जल में एक छोटी सी मछली भी आ गई। जब राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में मछली को देखा तो उसे तुरंत जल में वापस छोड़ दिया। तो मछली बोली कि राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे मार कर खा जाएगा। आप कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो राजा सत्यव्रत तो बड़े ही उदार हृदय के थे। उनके हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। तो उन्होंने मछली को वहां से उठाया और अपने कमंडल में डाल लिया और फिर उसे लेकर अपने घर आ गए। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि एक ही रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तो राजा सत्यव्रत ने यह देखा तो मछली सत्यव्रत से बोली कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा आकार तो बड़ा हो गया है। मेरे रहने के लिए यह जगह छोटी पड़ रही है। मुझे घूमने फिरने में बहुत ही कष्ट होता है। तो राजा सत्यव्रत ने मछली को तुरंत कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ पर भी मछली का आकार बढ़ने लगा। इस तरह वह मटका भी उस मछली के लिए छोटा पड़ गया। तो दूसरे दिन मछली पुनः राजा सत्यव्रत से बोली कि राजन, मेरे रहने का प्रबंध और कहीं पर कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु वो सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तो राजा को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। इसके बाद राजा सत्यव्रत ने मछली को नदी में, फिर नदी छोटी पड़ी तो समुद्र में डाल दिया। तो राजा ने देखा कि मछली तो हर रोज अपना आकार बढ़ा रही है और आकार इतना विशालकाय हो गया है कि समुद्र भी उसके लिए छोटा पड़ रहा है। तो मछली पुनः सत्यव्रत से बोली कि राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है।
मेरे रहने की व्यवस्था और कहीं कीजिए। तो यह सब देखकर राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी मछली कभी भी नहीं देखी थी। तो उन्होंने हाथ जोड़कर मछली से कहा कि मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं और अपना आकार इस तरह क्यों बढ़ा रही हैं? मुझे बताइए, मैं जानने की इच्छा रखता हूँ। तो मछली का रूप धारण किए भगवान श्रीहरि ने उत्तर दिया कि हे राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है, जिससे जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैल गया है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मछली का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय का चक्कर आएगा, समुद्र उमड़ पड़ेगा, भयानक वर्षा होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। उसी समय आपके पास एक नाव पहुँचेगी, तो आप ऐसा करना, आपके पास जो भी अनाज हैं उनको, औषधियों के बीजों को और जीव जंतुओं को लेकर, साथ में सप्तऋषियों को लेकर नाव में बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा करूंगा। ये सब कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और राजा सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़ उमड़ कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक बरसात होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। सारी पृथ्वी जल में समा गई। तभी अचानक उसी समय एक नाव वहां पर दिखाई पड़ी। तो राजा सत्यव्रत, जैसा भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा था, सारा सामान लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। नाव के ऊपर सारे अनाज और औषधियों के बीज भी भरकर रख लिए थे। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मछली के अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषिगण मछली रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु से आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा और वे जीते जी जीवन मुक्त हो गए। और जैसे ही प्रलय का प्रकोप शांत हुआ तो मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए और उन्हें ले जाकर जैसे ही ब्रह्मा जी नींद से उठे तो उन्हें वापस दे दिए। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने मछली का रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया, साथ ही संसार के प्राणियों की भी रक्षा की थी। भगवान श्री हरि विष्णु के दूसरे अवतार की कथा। भगवान श्री हरि विष्णु ने दूसरा अवतार वराह के रूप में लिया था, जिसमें उन्होंने पृथ्वी को अपने मुख में धारण किया था। तो आइए सुनते हैं इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा। पद्म पुराण के अनुसार भगवान के बैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सप्तऋषि भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन की अभिलाषा लेकर बैकुंठ धाम को गए। तो महाबली जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया, जिससे सप्तऋषियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि द्वारपालों, तुम दोनों भगवान के इस धाम का त्याग करके भूलोक पर जाकर असुर के रूप में जन्म लोगे। इस तरह ऋषियों के श्राप से दोनों ने भूलोक पर ऋषि कश्यप के यहाँ जन्म लिया। उनमें एक का नाम हिरण्याक्ष था और दूसरे का हिरण्यकशिपु था। दोनों बहुत ही महाबलशाली थे। दोनों की प्रवृत्तियां घोर आसुरी थी तथा उन्होंने कठोर से कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके असीम शक्तियां अर्जित कर ली थी। हिरण्याक्ष को अपनी शक्तियों का बहुत ही घमंड हो गया था, तो वह अपनी शक्तियों के दम पर चारों ओर आतंक फैलाने लगा। उसका शरीर कितना भी बड़ा हो सकता था, इसीलिए उसने अपनी हजारों भुजाओं से पर्वत, समुद्र, द्वीप और संपूर्ण प्राणियों सहित इस पृथ्वी को उखाड़ लिया। वह सिर पर रखकर रसातल में ले जाकर छुपा दिया। इस तरह उसके आतंक से सारे देवता धरतीवासी परेशान हो उठे। उस दैत्य ने स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र के लोक को भी जीत लिया था और जल के देवता वरुण देव को भी युद्ध के लिए ललकारा। तो हिरण्याक्ष दैत्य की बात सुनकर वरुण देव बोले कि इस जगत में भगवान श्री हरि विष्णु से बलशाली अधिक कोई नहीं है। यदि तुम अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते हो तो भगवान विष्णु को हराकर बताओ, क्योंकि मुझ में तो तुमसे युद्ध करने का साहस नहीं है।
तो वरुण देव की यह बात सुनकर हिरण्याक्ष क्रोधित हो उठा और श्रीहरि की खोज में इधर उधर भागने लगा। इससे पहले सारे देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए थे और उस दैत्य के अत्याचारों से छुटकारा पाने की मांग करने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने अपनी नासिका से भगवान श्री हरि विष्णु के वराह रूप का अवतरण किया था। तो श्री हरि विष्णु अपने इस अवतार में पृथ्वी की रक्षा के लिए चले गए थे। उधर वह दैत्य श्री हरि विष्णु की खोज करता हुआ नारद मुनि के पास गया और जाकर श्री हरि का पता पूछा। तो नारद मुनि ने बताया कि श्री हरि ने तो ब्रह्मा जी की नासिका से वराह का अवतार लिया है। उनका शरीर नीले रंग के पर्वत के समान कठोर हैं तथा शरीर पर कड़े से कड़े बाल हैं, बाण के समान पैने खुर हैं, नेत्रों से भयंकर तेज निकल रहा है। वे सभी दिशाओं को कंपा देने वाली गर्जना करते हुए पृथ्वी को रसातल से बाहर निकालकर अपने दांतों पर उठाकर बाहर ला रहे हैं। जब यह बात नारद के मुंह से हिरण्याक्ष ने सुनी तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और वह तुरंत रसातल की ओर चल पड़ा। वहां जाकर देखा तो एक विशाल काय वराह दांतों पर पृथ्वी को उठाए हुए जा रहा था। तो दैत्य ने वराह भगवान को ललकारते हुए उन पर वार किया। दोनों के बीच काफी देर तक भीषण युद्ध होता रहा। श्री हरि विष्णु ने वराह अवतार में अपने दांतों और जबड़ों से हिरण्याक्ष का पेट फाड़ दिया और फिर इसके बाद भगवान वराह ने पहले की भांति पृथ्वी को रसातल से बाहर लाकर पुनः शेषनाग के ऊपर स्थापित कर तीनों लोगों को भय मुक्त किया। भगवान श्री हरि विष्णु के तीसरे अवतार की कथा। श्री हरि विष्णु का तीसरा अवतार कछुए के रूप में हुआ था। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। इस अवतार को कूर्म अवतार और कच्छप अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार में श्री हरि विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मदार पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। कहते हैं कि इसी समुद्र मंथन में भगवान विष्णु मदार पर्वत और वासुकी सांप की मदद से देवताओं और राक्षसों ने 14 रत्न पाए थे। तो आइए सुनते हैं कच्छप अवतार से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं को अपनी शक्ति का बहुत ही अहंकार हो गया था। तो एक बार महर्षि दुर्वासा ने भगवान इंद्र को पारिजात पुष्प की माला भेंट की थी। तो अहंकारवश इंद्र ने उस माला को ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। इस तरह अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में इंद्र और सारे देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप देकर उनकी सुख समृद्धि खत्म कर दी। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण लक्ष्मी सागर में लुप्त हो गई। इससे सुर असुर लोक का सारा वैभव नष्ट हो गया। इस घटना से इंद्र और सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने इंद्र को देवताओं और दानवों को साथ लेकर समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु के कहे अनुसार राक्षस और देवता एक होकर मंथन के लिए तैयार हो गए। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देव और राक्षसों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर मंथन करना शुरू कर दिया, लेकिन पर्वत का आधार नहीं होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु ने बहुत बड़े कछुए का रूप धारण किया और समुद्र में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। इससे पर्वत तेजी से घूमने लगा और समुद्र मंथन पूरा हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। इसकी तीव्र ज्वाला से सभी देवता तथा दानव जलने लगे। तब सभी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। तो भगवान शंकर उनकी प्रार्थना सुनकर देवता, दानव तथा समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए इस जहर को पी गई। उस जहर को शिवजी ने अपने गले में ही रोक लिया, जिसके कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए शिवजी को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। जब शिवजी विष पी रहे थे तब इसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी, जिसे सांप बिच्छू जैसे विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। और दूसरा था कामधेनु गाय। समुद्र मंथन से हलाहल विष के बाद कामधेनु गाय निकली थी। इसे ऋषि मुनियों को दे दिया गया। और कामधेनु गाय के बाद समुद्र मंथन से एक घोड़ा निकला, जो उच्च श्रेणी का सफेद रंग का घोड़ा था। आकाश में उड़ने की अद्भुत शक्ति थी। यह घोड़ा असुरों के राजा बलि को प्राप्त हुआ। बलि की मृत्यु के बाद यह घोड़ा देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ था। उस घोड़े के बाद में ऐरावत हाथी निकला। समुद्र मंथन से सफेद रंग का अद्भुत हाथी निकला।
इस हाथी में आकाश में उड़ने की क्षमता थी। देवराज इंद्र ने इसे अपने वाहन के रूप में ग्रहण किया था। इसके बाद में कौस्तुभ मणि भी निकली थी। सभी आभूषणों और मणियों में बहुमूल्य मणि समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी। इस मणि में ऐसा दिव्य तेज था कि चारों ओर प्रकाश की ज्योति छा गई। भगवान विष्णु ने स्वयं इसे धारण किया था। और उसके बाद में कल्प वृक्ष निकला। यह वृक्ष एक दिव्य औषधि वाला वृक्ष था। इसमें कई बीमारियों को ठीक करने की क्षमता थी। यह वृक्ष देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र ने कल्प वृक्ष को हिमालय पर्वत के उत्तर दिशा में सुरकानन स्थान पर लगाया था। और उसके बाद अप्सरा रंभा निकली। समुद्र मंथन से सुंदर अप्सरा निकली जिसका नाम रंभा था। रंभा देवताओं को प्राप्त हुई। यह देवराज इंद्र की राज्यसभा की मुख्य नृत्यांगना बन गई। उसके बाद समुद्र मंथन से निकली देवी लक्ष्मी। भगवान विष्णु के आदेश पर ही समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन कराने का भगवान का मुख्य उद्देश्य था देवी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना, क्योंकि जब विष्णु जी सृष्टि संचालन में व्यस्त थे तब देवी लक्ष्मी समुद्र की गहराइयों में समा गई थी। तो समुद्र मंथन करने से देवी लक्ष्मी पुनः बाहर आ गई और बाहर आकर देवी लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु को चुना। इसके बाद में समुद्र मंथन से मदिरा की उत्पत्ति हुई। इसे वारुणी भी कहा गया। विष्णु जी के आदेश पर वारुणी दानवों को प्राप्त हुई। वारुणी के बाद में चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। जल से उत्पन्न होने के कारण चंद्रमा को जल का कारक कहा जाता है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया था। चंद्रमा के बाद में समुद्र मंथन से एक दुर्लभ शंख निकला। हिंदू धर्म में इस शंख का विशेष महत्व होता है। यह शंख भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ यह शंख होता है वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी वास करते हैं। उसके बाद में एक पौधा निकला। उसका नाम था पारिजात। इस वृक्ष को छूने मात्र से शरीर की थकान दूर हो जाती है। पूजा में इस वृक्ष के फूल को चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पौधे के बाद में एक धनुष निकला। यह एक चमत्कारी धनुष था। यह भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। जिस अमृत को प्राप्त करने के उद्देश्य से समुद्र मंथन कराया गया वह अंत में निकला था। भगवान धन्वंतरी स्वयं इस कलश को लेकर प्रकट हुए थे। अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दानवों के बीच में विवाद भी हुआ था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके पहले देवताओं को अमृत का पान कराया था। तो इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने कछुए का रूप लेकर देवताओं और दानवों की समुद्र मंथन में सहायता की थी। तो भगवान श्री हरि विष्णु के 3 अवतार की ये कथा आज मैंने बहुत ही श्रद्धापूर्वक आपको सुनाई है। फिर भी भूलवश कुछ गलती हो जाती है तो क्षमा करना। और अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, ताकि पुरुषोत्तम माह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुन सके। और आने